हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन साइनिया नर्सिंग क्लासेस। फिर से अपन बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमएसएन फर्स्ट की बात करेंगे, बीएससी सेकंड ईयर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन शोक एंड इट्स मैनेजमेंट एंड क्लासिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। अपन को यहाँ क्या करना है, शोक के बारे में एक्सप्लेन करना है और इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। ठीक है, उसी के साथ साथ शोक का क्लासिफिकेशन बताना है और नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है। ठीक है, ये 16 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ हाइपोवोलेमिक शोक। ठीक है, आपको यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट बताने हैं और वो किसका पेशेंट है, हाइपोवोलेमिक शोक। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकते हैं शोक पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट पे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, तो नो डाउट इसको कंप्लीट करना है आपको, पेन को। ठीक है, सेकंड, एक्सप्लेन केयर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब। जो चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब होती है उसकी केयर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कस नर्सिंग एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस बाय नर्सिंग प्रोसेस। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पे, ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट है, उसकी नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट आपको बतानी है और किसके साथ, नर्सिंग प्रोसेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है पेशेंट की रिसीविंग ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उस टाइम में ब्लड रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है नर्स की। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, या फिर उसके साथ आ सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का कोई शॉर्ट नोट बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ नर्स मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका मतलब ये है, आपको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मिसमैच हो जाता है, मैच नहीं होता ब्लड, पेशेंट के ब्लड और जो ब्लड लेके आते हैं उसके साथ मैच नहीं होता, तो उस टाइम नर्स का क्या रोल होता है। क्या वो जो ब्लड आया उसको डिस्कार्ड करेगी या फिर उसको रिटर्न में भेजेगी, क्या है वो पूरा पढ़ लेना और इसको लिख के आना है। ये 16 नंबर में आ सकता है, या अगर ये शॉर्ट नोट रोल पूछ सकता है मिसमैच का तो 8 नंबर में ऐसे डिवाइडेशन कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजिकल ऑफ सीओपीडी पेशेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सीओपीडी पे हमेशा लगभग क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, डिस्कस करना है यहाँ पे इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, सीओपीडी का कोई पेशेंट, उसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको बतानी है। ठीक है, सेकंड क्या करना है, मेडिकल मैनेजमेंट बताना है, उसके साथ साथ ही हेल्थ एजुकेशन देनी है, किसको, पेशेंट को, जो सीओपीडी पेशेंट है ना उसको। और सेकंड चीज, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है या फिर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे डिफाइन भी करो उसको, सीओपीडी हो, इसकी इटियोलॉजी की बात करो और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की भी बात करो। तो पढ़ लेना बच्चों। डिफाइन द टर्म एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है उसके बारे में बताओ। डिस्कस द इटियोलॉजिकल फैक्टर एंड एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस। जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर बताने हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके साथ साथ आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है जो पेशेंट एंजाइना पेक्टोरिस से सफर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, गोविंद बॉयज ओल्ड एडमिटेड इन आईसीयू एज ए केस एमआई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जैसे कि मान ली गोविंद कोई पेशेंट है, वो ओल्ड एज का है, वो एडमिट होता है आईसीयू के अंदर और उसका केस क्या है कि उसको एमआई हुआ है, तो फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, डिफाइन एमआई। एमआई क्या है उसके बारे में बताओ। एनलिस्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजी फैक्टर बताओ किसी एमआई के। तो फिजियोलॉजी बतानी है, एमआई कैसे हुआ, पूरा प्रोसेस आपको बताना है, पढ़ा होगा आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो वो बताना है। डिस्कस नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट 24 आवर्स। समझना, जब आईसीयू में गोविंद नाम का पेशेंट जाता है तो उस टाइम नर्स का जो फर्स्ट 24 आवर्स का जो नर्सिंग केयर प्लान बनता है ना, एनसीपी, वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा उसमें, वो सारा बताना है। ठीक है, डिस्कस द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। जो पेशेंट जाता है उसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स आपको क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। ठीक है, पेन है जो भी है वो सारा आपको बताना है। एक्सप्लेन कार्डिक रिहेबिलिटेशन ऑफ एमआई पेशेंट।
रिहेबिलिटेशन बताना है, कार्डिक जो एमआई का जो पेशेंट था उसको रिहेबिलिटेशन बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। जैसे कि कोई भी मान लीजिए हार्ट सर्जरी हुई है तो उसकी प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होगी और पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होगी, इसके बारे में शॉर्ट नोट पूछ लेता है। तो ध्यान में रखना है किसी भी सर्जरी का या किसी भी केस का पोस्ट और प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। या तो आपको पर्टिकुलर कोई डिजीज पर्टिकुलर कोई आपको सर्जरी दे देगा, ठीक है, कि सपोज दैट एमआई का पेशेंट है, उसको सर्जरी होनी है तो उसकी प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर बताइए, ऐसा भी आ सकता है। आरयूएच से भैया कैसे भी घुमा के दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स फॉर ए पेशेंट विथ कोलेस्टोमिक बैग, ठीक है। सपोज दैट कोलेस्टोमी बैग लगा हुआ है किसी पेशेंट के, उस टाइम में नर्स का क्या रोल रहेगा, ठीक है। या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे 16 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि अभी एमआई में आपने देखा, डिफाइन करो कोलेस्टोमी क्या है, कोलेस्टोमी क्यों होती है, कोलेस्टोमी बैग क्या है, ऐसा मतलब बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। What is the पेरिटोनिटाइटिस? पेरिटोनिटाइटिस क्या है, ईटियोलॉजी इसकी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, और उसके साथ साथ आपको एनसीपी बतानी है, नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। पेरिटोनिटाइटिस को एक्सप्लेन कर देना, फिर उसकी ईटियोलॉजी लिख देना, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख देना, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में बता देना, और नर्सिंग मैनेजमेंट के साथ साथ आपको नर्सिंग केयर प्लान भी बताना होगा। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, नो डाउट, ओके। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट नोट आते हैं, कोई सीपीआर पे पूछ लिया, हर्निया पे पूछ लिया, प्रिवेंशन ऑफ टीबी पूछ ली, डोट्स क्या है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी क्या है, मतलब ऐसे शॉर्ट नोट आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और डिफरेंस पूछ सकता है, जैसे कि मान लीजिए हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडियस में क्या डिफरेंस है, एम्फाइसीमा और एम्फाइमा में क्या डिफरेंस है, ये सारा आप पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए बहुत ही अमेजिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और ऐसे अमेजिंग वीडियो चाहिए तो आपको हमें सपोर्ट करना होगा। वो सपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सिंपल, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। और वीडियो ऐसे चाहिए वो आपको मेरे को बता देना। कोविड चल रहा है तो टेक केयर प्लीज, स्टे होम, स्टे लर्न विथ मी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।